रहमानिर्रहीम लेक्चर नंबर 8 और कॉन्सेप्ट है हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अगर दो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस हैं तो उनको कभी आपस में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो एक तरीक़ाकार है जिसका नाम है जो प्रोसेस की आपस में कम्युनिकेशन करवाता है। मुख्तलिफ़ मेथड है इसके अंदर। तो सबसे पहला मेथड है मैसेज पासिंग सिस्टम। मैसेज पासिंग, मैसेज एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को मैसेज सेंड करता है। इसके मुख्तलिफ मेथड हैं, इसमें बताया गया हुआ है कि एक प्रोसेस पी है और एक क्यू वांट टू कम्युनिकेट कम्युनिकेशन लिंक, और उसके मेथड मुख्तलिफ बताए गए हैं। अब वो कौन से तरीके हैं? एक है डायरेक्ट कम्युनिकेशंस और एक है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस। तो बाकी भी डिटेल में आते जाएंगे, नाम पढ़ते नहीं हैं इसके। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होगा, जैसे डायरेक्ट हम फ़ोन करके बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। उसमें पहले सिंक्रोनाइज होगा, पहले प्रोसेस का आपस में कनेक्शन होगा। विद डायरेक्ट कम्युनिकेशन ईच प्रोसेस दैट वांट टू कम्युनिकेट मस्ट एक्सप्लिसिटली नेम द, उसका नेम भी साथ, जिस प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन उसको बुला के तो उसको क्या ले मैसेज दिया जाएगा। तरीकाकार ये है कि देखें, अगर कोई डाटा सेंड करना है, पी प्रोसेस का नाम आ गया और यहाँ मैसेज आ गया। रिसीवर रिसीव कर रहा है तो क्यू उसका नेम आ गया, यहाँ मैसेज आ गया। रिसीव अ मैसेज फ्रॉम द प्रोसेस क्यू और सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस पी। सेंड पी को सेंड कर दो और ये रिसीवर के लिए ये वाला, ये मेथड है, यानी कि उसके अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन उसी एक प्रोसेस को कम्युनिकेट मुखातब करके किया जा रहा है। A communication link is in the scheme has the following properties. A link is established automatically between every pair of अच्छा जी, a link is associated with exactly two process। ये मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के लिंक बताए गए हैं कि किस तरह वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कि वो ऑटोमेटिक मैसेज सेंड करेंगे तो एक लिंक बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है। डायरेक्ट का ऐसे है जैसे हम कॉल मिला रहे हैं, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कॉल किया है। और इनडायरेक्ट का ये होगा कि हमने मैसेज सेंड कर दिया है, मेल कर दी है, एक किस्म की मेल। जब हमारा दिल करता है हम उसे ओपन कर देते हैं, तो मेल बॉक्स में डाटा सेंड कर देते हैं, वो सारी मेल उसमें जा रही है। बाद में कह लें कि रिसीवर उसको देख के पढ़ लेता है। तो ये इनडायरेक्ट है कम्युनिकेशन, तो उसी को होगी लेकिन वो इनडायरेक्ट होगी। सेंड में यहाँ ए जो है मेल बॉक्स का नाम है, रिसीवर का ए मेल बॉक्स का नाम है, वो इस मेल बॉक्स के ईमेल का कॉन्सेप्ट ले लें तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएगा। दूसरा मेथड ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट था हमारे पास। दूसरा है सिमेट्रिक और आसिमेट्रिक कम्युनिकेशंस। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट जो कम्युनिकेशन का है, प्रोसेस के दरमियान में है या डिवाइसेस के दरमियान में है। तो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक को कहते हैं सिंक्रोनियस और दूसरा हमारे पास असिंक्रोनियस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यूँ समझें, एक से हम एक्नॉलेजमेंट लेते हैं, जैसे हम अगर बातचीत कर रहे हैं और कहें कि आपको समझ आ गई, आंसर लें आपसे कि वाकई समझ आ गई है। जिसमें अगर डाटा कम्युनिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो बिट जाएगी और फिर कंफर्मेशन आएगी कि ये बिट हमारे पास पहुँच गया, ये डाटा पहुँच गया है। तो एक कॉन्सेप्ट वो सिंक हो जाना, और दूसरा है कि आप बस सेंड करते जा रहे हैं, दूसरा रिस्पांस करे ना, उसके पास पहुंचे ना पहुंचे, वही कंफर्मेशन दे ना दे, बस ये है कि उसके पास जा रहा है, तो वो असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब इसमें भी दो तरह से है कि सेंड और रिसीव हो रहा है। तो सेंड और रिसीविंग एक होगा ब्लॉकिंग और दूसरा नॉन ब्लॉकिंग, ये सेंड के दो हैं। रिसीविंग के भी इसी तरह एक ब्लॉकिंग होगा और नॉन ब्लॉकिंग होगा। और ब्लॉकिंग में भी वही बात आ जाएगी कि अनटिल रिसीविंग प्रोसेस और मेल बॉक्स रिसीव द मैसेज, उस वक्त तक करते रहो जब तक वो हो। तो इसमें क्या आ जाएगा, सेंड द मैसेज एंड रिज्यूम ऑपरेशन, और नेक्स्ट ऑपरेशन चल पड़ेगा। इसी तरह रिसीविंग का भी यही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कम्युनिकेशन के अंदर बफरिंग। बफरिंग कहते हैं कि टेम्परेरी तौर पे डाटा रख लेना कहीं पे। जिस तरह प्रिंटर की एग्जांपल पे पेज दे दिया तो वो सारा डाटा उसके पास पहुंच जाता है, बाद में उसको प्रिंट कर लेता है। तो अगर क्यू में डाटा लगता रहता है, तो अब बफरिंग में टेम्परेरी तौर पे जहाँ डाटा स्टोर होता है परमानेंट नहीं होता, और वन बाय वन वो आगे स्टार, जैसे हम अगर चेकअप करवाने जाएं डॉक्टर साहब के पास, तो बाहर क्यू में जो वेट करते हैं वो बफरिंग कहलाएगा, वर्क बाद में होगा उसके ऊपर। तो बफरिंग दो तरह से कम्युनिकेशन होगी, एक की ज़ीरो कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी कुछ नहीं होती, बस एक आई है, उसकी लेंथ ज़ीरो होगी, डाटा एक बंदा बैठा है, फिर आगे वो जाएगा और तब दूसरा बैठेगा। और दूसरा है बाउंडेड कैपेसिटी के जी 4 सीटें पड़ी हुई हैं
तो उतने उसकी लेंथ n लेंथ उसकी अवेलेबल है। अनबाउंडेड में उसकी लिमिटेड नहीं है, एक से ज़्यादा होंगी, अनबाउंडेड कैपेसिटी आ जाएगी उसकी। यूनिक्स लाइनिक्स में जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के कुछ टूल्स हैं उसको बताया गया है एपीआईज़ के तौर पे, जिसमें सबसे पहले पाइप, और बाकी भी इसी तरह से आ जाएंगे। तो अच्छा, इससे पहले पाइप्स को डिस्कशन करने से पहले ना रीड राइट और क्लोज सिस्टम कॉल्स जो हैं उसका सिंटैक्स डिस्कस किया गया है कि रीड का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, ये उसका नेम आ गया, यहाँ पे एफडी आ गया, और फिर ये एक पॉइंटर बफर में उठा लिया और उसका साइज़ काउंट कर लिया। ये 3 वेरिएबल यानी कि इसको पास हो रहे हैं इस फंक्शन को, और वो उसको रीड करेगा। इसी तरह राइट में भी ये उसके पैरामीटर आ गए, और क्लोज भी इसी तरह से ही यूज़ होगा। अच्छा, इसमें जो डिस्कस की चीज़ें हैं ना, वो राइट जो होगा वो राइट करेगा, सॉरी रीड है तो वो रीड करेगा कहाँ से, बफर से। किस चीज़ को वो रीड करेगा, बाइट्स को, डाटे को बाइट्स के तौर पे लिया जाता है। और जो राइट करने वाला प्रोसेस है वो भी इसी तरह क्या करेगा, बाइट्स को राइट करेगा किसमें, किसी फाइल के ऊपर। और क्लोज वाला जो है वो उस डिस्पैचर को या उस फाइल को क्लोज करने के लिए यूज़ होगा। तो अब हमारे पास आ गया पाइप्स का कॉन्सेप्ट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर। पाइप का कॉन्सेप्ट सेम ऐसे ही है जैसे हमारे पास पाइप होते हैं, एक साइड से डाटा आ रहा है तो दूसरी साइड से निकल रहा है। तो एक साइड से राइट हो रहा है, आने का मतलब वो राइट कर रहा होगा, वो वहाँ से रीड कर रहा है। तो रीड राइट का कम्युनिकेशन है, इसे वन वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं। एक साइड से डाटा आ रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है, तो इसे हाफ डुप्लेक्स पाइप भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल दी गई है, 2 प्रोसेस हैं, पेरेंट्स है, और फिर ये एक सिनेरियो जनरेट किया गया है कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, फिर चाइल्ड जो है वो हेलो वर्ड पास करेगा, और फिर वो इस तरह कम्युनिकेशन इंटर प्रोसेस की शो की गई है। और फिर इसको एक प्रोग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन किया गया, हेडर फाइल्स वगैरह आ गई इसमें, और ये मेन उसका प्रोसेस आ गया, और इसमें कुछ वेरिएबल लिए हैं, और ये पॉइंटर लेके हमने इसको क्या कर दिया, एक डाटा उसके ऊपर राइट किया है फॉर एग्जांपल। और देन असल में ये पाइप का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि पाइप अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और फिर वो चेक होगा कि अगर लेस देन 0 है तो कोई एरर होगा, पाइप का जो एरर आ रहा है वो इंडिकेट हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या करे, एक नया प्रोसेस बनाए, फॉक प्रोसेस बनाएगा, और अगर फॉक भी लेस देन, उसका PID लेस देन 0 होगा तो वो एरर जनरेट होगा कि फॉक बना नहीं है, चाइल्ड प्रोसेस बना नहीं है। चाइल्ड प्रोसेस तब बनता है जब 0, ही हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं, जब 0 होगा। तो अब इसमें देखें, क्लोज़ किया है पाइप FID 0 को, फिर राइट किया है FID 1 को पाइप, और टेस्टिंग के तौर पे वेरिएबल लिया, ये उसकी लेंथ फाइंड की है जो टेस्ट स्ट्रिंग है, और फिर उसको भी क्लोज़ कर दिया इस फाइल के ऊपर। कॉन्सेप्ट इसमें ज़्यादातर यही दिया गया है कि पाइप को किस तरह यूटिलाइज़ कर रहे हैं इसके